की जगह, यही जगह छुपाने के लिए बनाई हुई है। सिस्टर भी रो रही है यहाँ। भाईजान ना रो। भाईजान, बेटियां होती हैं ना, बेटों से ज़्यादा बाप से मोहब्बत बेटियां करती हैं। ये एक बहुत गरीब फैमिली है। रात को हमारे घर गए हैं बेचारा सिस्टर और भाई, और बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। कहते हैं कि भट्ठे पे हम काम करते थे, जब भट्ठे पे काम बंद हुआ गर्म सर्दी की वजह से, फोग की वजह से भट्ठा बंद हुआ है ना, तो हुकूमत ने बंद करवाया क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्मोक की वजह से, स्मोक भी होती है साथ में, ये फोग धुआं वगैरह, तो इसकी वजह से ना भट्ठा हुकूमत बंद करवा देती है सर्दियों में, ख़ास तौर पर धुंध में। तो बेचारों का भट्ठा जब से बंद हुआ है तो मंशी ने मकानों से निकाल दिया सबको। तो अभी ये बेचारे आ गए हैं, इन्होंने ये सेटअप अपना बना के, तो ये बेचारे रह रहे हैं। तकरीबन इनको यहाँ पर 15 से 20 दिन हो गए हैं ऐसे रहते हुए। बेचारों को कोई ना मकान है, ना ही कोई रिहाइश की जगह है। तो हम सुबह होते ही मामी और मैं आ गए हैं जी। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन हमने कहा चल के हम अपने बहन को, भाइयों को भी दिखाते हैं और इनके हालात भी दिखाते हैं, बेचारे किस हालात में रहते हैं, किस हालात में रह रहे हैं बेचारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। ये बेचारे रात को हमारे घर पे गए हुए थे और रात को ना बहुत जल्दी धुंध पड़ने पड़ गई थी। फिर भी बेचारे जो है ना, अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो बेचारे जाते हैं हमारे घर तक। तो ये बेचारे दोनों जो है ना मियाँ बीवी आए तो बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बहुत ज़्यादा मुस्तैक ये फैमिली है। बच्चे जो हैं देखें नीचे सो रहे हैं। तो मैंने सिस्टर को बोला है आप रोए नहीं तो हम इंशाल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी रह गई इंशाल्लाह हम सुबह आएंगे और आपके घर के विज़िट भी करेंगे और आपके घर की वीडियो भी बनाएंगे और आपके लिए भी ज़रूर हम आवाज़ उठाएंगे। तो अभी हम आ गए भाभी जान के घर में। तो उनके घर की आके हमने ये हालात देखी है, क्योंकि पहले तो बेचारे जो जिस भट्टे के ऊपर काम करते थे उन भट्टों वालों ने देते ना किराए पे घर, तो अभी जो है ना उन लोगों ने जो है ना मतलब ईंटें वगैरह तो बनाते नहीं हैं, तो कभी अगर कोई कह देता है तो तब जो है ना ईंटें बना लेते हैं। तो अभी भाभी जान के पास में बैठी हुई थी, सब हाला विला ले रही थी बच्चों का। बच्चे तो बेचारे जो है ना ठंडी ज़मीन के ऊपर पड़े हुए बीमार हैं। तो मैंने कहा इनको ऊपर सुलाना, कहती है रात को तो यहाँ पे ऊपर ही सोते हैं। तो अभी जो मैं नीचे आग जलाई हुई ना, थोड़ा चलो कह रही है सेका वगैरह जाएगा ना, थोड़ा मतलब सही हो जाएंगे। बच्चों के लिए कावा भी बना रही है भाभी जान, और छोटी सी बच्ची है वो ठंडी ज़मीन के ऊपर बैठी हुई है। और मैं ये कहती हूँ अल्लाह बस हर किसी की मुश्किल आसान करे, हर किसी के दुख तकलीफ़ जो है ना दूर करे। अल्लाह पाक हर मुसलमान के ऊपर अपना करम करे, क्योंकि जिस बंदे को देखो ना हर बंदा गरीब है, लेकिन इनके घर के जो हालात है ना बहुत ज़्यादा जो है ना नासाज है, बिल्कुल सही नहीं है। बच्ची है वो देखो, मैं सुबह से अभी जितनी देर तक मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, बच्ची बेचारी ऐसे ठंडी ज़मीन के ऊपर बस फिर रही है। और इस बच्ची के देखो, इस बेचारी के तो कपड़े ही नहीं है, कपड़े नहीं है, बुखार के साथ ऐसे देखो बैठी हुई है। किसी ने कपड़े दिए इनको तो वो लड़के के कपड़े पहन के फिर रही है। बिस्तर नहीं है बेचारे लोगों के, सब बिस्तर फटे हुए हैं। और यहाँ से देखो सर्दी आती है, बस अल्लाह पाक इनके ना ऊपर करम करे। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। बहुत ज्यादा गरीब है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सिस्टर? कैसे? ठीक है भैया। तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ मैं तो ठीक है, मेरे बाल बीमार है, बुखार है मेरे बालों को। चले ये बच्ची इतनी ठंड में फिर रही है, इसको भी बुखार होगा बेचारी को। छोड़ दे उसको जाने दें। किधर जा रही है? छोड़ दो उसको, बैठने दो ऊपर, लेकिन ये तीलियां खा रही है। बेचारे बच्चों को ठंड की वजह से ना नज़ला, जुकाम, खांसी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब मैं खुद ही यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पाँव इतने ठंडे हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। तो दो बच्चियाँ जो है ना अभी उठ गई हैं। क्या नाम है आपका? शाजिया। चले जी। अच्छा ये क्या बना रही हैं सिस्टर? ये कावा बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। चलें जी। आपका शौहर किधर है? वो तो आटा लेने चला है। आटा लेने चला गया? जी हाँ। चलें जी। अभी तक आप लोगों ने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। अभी क्या टाइम हो रहा है? इतनी देर हो गई आप लोग? 12-1 हो रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया?
नहीं किया। बच्चों को भी खाना नहीं दिया? नहीं, आपने हमारे बच्चों भी भूखे हैं। चले अल्लाह पाक करम करे। बेचारी जो है ना अभी काबा बना रही है, भाभी जान, लेकिन इसको इसके ना शौहर थोड़ी जो है ना सी वो चीनी गए हुए है हैं। तो चीनी दे दो। वो देखो तीली खा रही है फिर से। माचिस की तीलियां जो है ना वो ही बच्ची मुंह में डाल रही है। मैंने कहा चीनी है तो बेचारी को ना थोड़ी सी चीनी दे दो ताकि चुप तो होके बैठ जाए। क्योंकि चीनी इसलिए कह रही है क्योंकि मेरी जो तैयबा है ना वो बड़े शौक से खाती है चीनी। जब रो रही होती है ना तो भी मैं कहती हूँ चलो उसको चीनी दे दो। अभी चुप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक। चलें जी, भाई भी आ गए माशाल्लाह। आटा ले आए हैं ये आटा जन के आए खड़े हैं। माशाल्लाह जी। और साथ में और क्या चीज़ लेके आए? आलू है ना? आलू लेके आए। जी हाँ। चलें जी, साथ में आलू भी लेके आए हैं और साथ में आटा भी लेके आए। चलें सिस्टर बनाएं रोटी, भाई को दें, बेचारे इतनी सर्दी में काम से आए हैं। भाई आप आटा कितने का ले आए? आटा ले आए 150 रुपये का। अच्छा, ये कभी 200 का ले आते हैं, कभी 150 का, कभी 300 का। ये सारा दिन चल जाएगा इससे? नहीं, ये बस शाम नहीं गुजरेगी। शाम से फिर किसी के घर से ले लेंगे, नहीं तो फिर कभी जाएंगे, कोई मजदूरी करेंगे फिर लेके आएंगे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ईंटों का? जी हाँ, ईंटों का काम करते हैं। क्योंकि आपकी हालत से पता चल रहा है। आप ये बताएं मुझे जी हाँ। कि मतलब भट्ठे तो बंद हो गए, तो अब कहाँ पे ईंटें बना रहे हैं? कैसे ईंटें, किसके लिए ईंटें बना रहे हैं? कभी कोई लोग बोल देते हैं हमारे कमरे के लिए ईंटें बना दो, घर के लिए। कोई ऐसे आ जाते हैं भाई चलो हमारा काम चल जाए। हम लोग फिर चले जाते हैं उधर काम करने के लिए, ईंटें बना देते हैं किसी को। अच्छा। अभी गया हूँ, वो बोलता है कि यार आज नहीं ईंटें बनानी है। अच्छा। फिर उसने मेरे को ऐसे इमदाद के लिए 200 रुपया दिया है। फिर मैं आटा लेके आया हूँ घर में भी। चलो चलो आज का गुजारा हो जाएगा। चलो अल्लाह पाक आप लोग के ऊपर मेरा भाई करम करे। भाई आग सेको ठंड में। तो यहाँ पे सर्दी नहीं लगती? सर्दी तो बहुत लगती है, क्या करूँ, गरीब आदमी है, गुजारा थी ना पाए। निके निके बाल हैं ते गुजारा तो थी मैंने बाल, बस क्या करूँ। थी कर सोम मैंने उत्ते बाल सोम मैंने तले ऐसा सोम मैंने। अच्छा जी हाँ। चलें जी, अल्लाह पाक आप पर करम करे। बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अच्छा, सारा सामान आपका टोटल यही सामान हाँ है? यही सामान है। तो उन्होंने भट्ठे वालों ने क्यों निकाल दिया अपने मकान से? वो बोलते हैं कि बस अभी चले जाओ, क्योंकि काम बांध देना, फिर नहीं रहने देते ना। बोलते हैं हमारा कमरा खाली कर दो। अच्छा। जी हाँ। फिर हम लोग इधर चल आ गए हैं। एक घर बनाया हुआ था छोटा सा, उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। अच्छा। वो आपको दिखाते हैं, वो उधर देख लो। क्योंकि उधर ही रख देते हैं, इधर पका खा के सामान उधर रख देते हैं। क्योंकि इधर कुत्ते भी आ जाते हैं, बिल्लियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा, फिर अच्छा, सामान ले किस जाते जगह हैं। पे रखते हैं? जरा दिखाएं मुझे, कौन सा मकान बनाया हुआ है आपने? ये सारा घर है, ये पर ये सामान है। ये थोड़ा बहुत सामान है, इन ईंटें बनाते हैं। अच्छा। हाँ। सामान रखने की जगह यही जगह छुपाने के लिए बनाई हुई है। ये भी गिरने वाली है अभी, क्योंकि ये भी बारिश की वजह से ना, ये देखें इसके भी हालात बिल्कुल डाउन है। और ये कमरा बेचारे बना पाए हैं। अभी चलता है अंदर। कच्ची ईंटें खुद बनाते हैं ना, तो वहाँ से ईंटें वगैरह मैनेज करके यही कमरा बनाया बेचारों ने। और इसमें ये सामान वगैरह अपना सेव करके रख देते हैं, जो कबल इस्तेमाल इनका सामान, ज़रूरी सामान होता है, ख़ास सामान होता है, वो यहाँ पर रख देते हैं। अभी सिस्टर जो है ना सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना रही है, क्योंकि शौहर ने इसके फिर जाना है काम पर। तो बेचारों का यही सिस्टम है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यही सरमाया है उनका। यही इन बेचारों का मकान है। उसमें रह तो नहीं सकते, लेकिन अपना सामान सेफ रख सकते हैं। वो एक परिंदों का जैसे घर होता है उस तरह का घर है। वो एक मतलब जैसे इंसानों का घर होता है, इंसान तो नहीं रह सकते ना उसमें। तो अभी बच्ची को चीनी दे दी है, वो बेचारी चीनी के साथ खेल रही है। जमीन के ऊपर बैठी है, मेरे इतने दिल को तकलीफ हो रही है ना, यकीन मानो। भाईजान को ना ईंट उठा के दो, वो बैठना चाह रहा है बेचारा। कभी जमीन के ऊपर बैठता है तो कभी कैसे। ये क्योंकि जमीन बड़ी ठंडी है ना। हाँ,
चले आप ये बताएं कि कितनी मजदूरी बन जाती है आपकी? मजदूरी बन जाती है, कभी 200 बन जाती है, कभी 100 बन जाती है, कभी 150 बना के आते हैं ना। ठंड बहुत होती है ना, क्योंकि काम होता नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सर्दी है, हम लोगों का गुजारा भी नहीं होता। ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि सर्दी बड़ी है, असा बड़े गरीबी से, क्योंकि सारा घर का है नहीं, असा बड़े लाचार से, क्योंकि घर बन वनिया असा दुआ करूँ हर बंदे को, क्योंकि घर दे पिछू हर बंदा फिरदा वधे, क्योंकि निके निके बच्चे ने मेरा दिल कर दे कहीं जार खा के अपने आप को मार वनिया। क्यों भाईजान? अल्लाह नहीं बोला, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि किधर जाएं, किसके घर में जाएं, क्योंकि बेसहारा हैं, घर नहीं है ना। जिधर से मजदूरी करके आते इधर ही आके खा लेते पी देते, बस घर हमारा है नहीं है। घर के हालात देख के हम समझ सकते हैं कि भाईजान जो इतना आटा लेके आए, मतलब कि एक टाइम का भी मुश्किल से ही होता है। रोहिणी, रोहिणी सिस्टर भी रो रही है यहाँ। भाईजान ना रो। भाईजान बच्चे भी आपके रोने लगे हैं, क्योंकि हमारे बेटे हैं ना, बेटे नहीं है ना। नहीं, अल्लाह पाक बेटा भी दे देगा ना, अल्लाह पाक बेटा भी दे देगा, अल्लाह पाक। सिस्टर आप नहीं रोएं, मामी देखें इनके चुप भाईजान करो। ऐसे नहीं बोले, बच्चियां जो है ना अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, तो आप अल्लाह पाक उन्हीं को देता है बच्चियां जिनको अल्लाह पाक तौफीक देता है पालने की। जिन पर अल्लाह पाक खुश राजी होता है, होता जिनसे है। राजी होता है, अल्लाह पाक हम उन्हीं को लोग दे। हाथ जोड़ के बोलते हैं कोई हमारी मदद कर दे, कमरे के लिए, घर के लिए, राशन के लिए। बहुत लाचार हैं, मेरे बच्चे भी रो रहे हैं मेरे हमारा तो साथ, राशन भी नहीं होता, 3-3 दिन ही में भूखे रहते हैं। क्योंकि आटा भी अल्लाह अकबर। बेचारे देखो बाप को देख के बेचारे वो भी रो आज भी हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बच्ची को। इधर 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 देखो, इधर देखो, नहीं रो नहीं, रो नहीं, शाबाश, आप बहुत प्यारी बच्ची हो। इधर देखो, इधर देखो, हंसो, आपका अबू नहीं रोएगा, नहीं रोएगा। चुप करें, चुप करें, आप चुप करें, रोई नहीं। पूरा नहीं है, यकीन माने में इधर से बहुत ठंड आती है, क्योंकि हम लोग इधर सो जाते हैं, क्योंकि इधर ऊपर बच्चे सो जाते हैं, बहुत सर्दी लगती है। एक बेचारा मजदूर जब कमा के आता है तो अपने बच्चों के लिए खाना बमुश्किल पूरा होता है। आप लोगों के सामने है 150-200 रुपये का ये आटा लेके आए हैं, ये देखें जी, और साथ में ये 50 रुपये के आलू लेके आए हैं ताकि बच्चों को जो है ना खाना खिला सकें। और एक गरीब इंसान कर भी क्या सकता है, जो 200 या 300 दिहाड़ी में कमाता है, उसने अपने बच्चों के लिए रोटी भी लेनी है, अपने बच्चों के लिए खाना भी लेना है, अपने बच्चों के लिए कपड़े भी लेने हैं, अपने बच्चों के लिए दवाई भी लेनी है। तो इन सब को मैंने, सिस्टर बता रही थी रात को जब हमारे घर आए, कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं मेरी बेटियां जो है ना बीमार हैं, मैं उनके लिए मेडिसिन नहीं ले पाई। तो हमने कहा, इनके साथ वादा किया है कि हम सुबह होते ही ना सबसे पहले आप लोगों के घर आएंगे और आप लोगों की वीडियो बनाएंगे। और हम आप लोगों के ना कहते हैं कि हमने सुना है कि आप ना गरीबों की मदद करते हैं और मकान बनवा के देते हैं। हमने कहा हम नहीं बनवा के देते। वहाँ पर रोने लग गए और हमें हमारे आगे यहाँ हाथ जोड़ने लग गए, कहते कि हमें भी एक छोटा सा कच्चा भले घर बनवा दें, लेकिन हमें छोटा सा एक घर बनवा दें, एक छोटा सा कमरा बनवा दें जिसमें हम रहें और अपने बच्चों को, और चलो रोज़ी मैं कमा लूँगा खा लूँगा, लेकिन हमें एक छोटा सा कमरा बनवा दें। तो बेचारे जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उस टाइम भी हाथ जोड़ने लग गए। लेकिन हमने कहा मेरे भाई, हम तो मतलब ऐसा हमारे पास हमारा हालात भी आप लोगों के सामने हैं, हम आप लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ बन सकते हैं। तो इसी तरह रात को भी रोने लग गए बेचारे ना, और सिस्टर भी रोने लग गई। मैं भी सब बहन भैया को यही कहना चाहूँगी कि इनके लिए ना आप सब बहन भैया ने ना बहुत साथ देना है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुस्तैक फैमिली है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ भी नहीं, मतलब मैं कह भी नहीं सक रही कि इनके लिए क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इनके हालात को देख के मेरा खुद जो है ना दिल बहुत ज़्यादा जो है ना रो रहा है। अभी तक बच्चे जो है ना बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। एक कहती है कि मेरे सर में दर्द है, हो रहा है, बुखार हो रहा है। और बाप को देख के बच्चों को इतनी तकलीफ हो गई कि वो खुद बच्चे जो है ना रोने पड़ गई हैं। अब बेटा बटन तो बंद कर दो मेरे बच्चे, सर्दी इतनी है ना ही बच्चों की स्वेटर है।
ना ही कुछ है। और ये बच्ची देखे ठंडी जमीन के ऊपर बैठी है और मोजे गीले सब। अभी तक बेचारा ने खाना नहीं खाया, भूख की वजह से उसकी माँ ने उसको चीनी दे दी है, तो बेचारी खा रही है। चलें आप जल्दी जल्दी अपना खाना बनाएं और फिर आपने मजदूरी पे भी जाना है। एक मजदूर आदमी बेचारा कर क्या सकता है। अब ये मकान आप लोगों के सामने है, ये भी कहते हैं कि ये जो शापर वगैरह ना, ये हमें भट्ठे वालों की मेहरबानी से मिल गए हैं, जहाँ पे हम ईंटें ढांप के रखते थे ना, तो ये वही वाले शापर हैं और आप लोगों के सामने ही है, ये देखिए ना, इनसे ईंटें ढांप के रखते रहे। लोगों ने हमारे को बोला कि हम जब बन जाए ना, हम लोग आपको मदद यही कर सकते हैं, आप लोगों को ये शापर दे सकते हैं, आप लोग जिधर जाके भाई बैठ सकते हो, जाके किसी जगह पर जाके लगा कर बैठ जाना। हम लोग फिर इधर आए, इधर लगा के बैठ गए, क्योंकि वो कमरा जौन सा तुम्हारे को दिखाया छोटा सा, वो हम लोगों ने पहले से आपने खुद बनाया था ईंट थाप के, क्योंकि जब जाते हैं ना इधर उधर बैठे पर उधर ही सामान छोड़ कर चले जाते हैं। सही बात है। अल्लाह पाक आप पर रहम करे, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। आपने सबके लिए दुआ करनी है, जो भी हमारा बहन भाई आप लोगों की मदद करें, उनके लिए दुआ करनी है ढेर सारी दुआ करे, क्योंकि सारा बस ये कोई मसला हाल थे उन्हें कोई भाई अल्लाह सारी उन्हें मदद बहु कर देवे, दे, अल्लाह अल्लाह से उन्हें को बड़ी बहु वधिया अजर देवे, बहु सारा हर शहर ढेर देवे, आमीन, आमीन। क्योंकि अल्लाह से उन्हें तरफ सा कोई भाभी देसी जान आप नमाज पढ़ा करें, और भाई जान आप नमाज पढ़ते हैं आप? करें। नमाज हाँ पढ़ते हैं नमाज। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें। जी, अल्लाह पाक किसी की भी दुआ रद्द नहीं करता, बेशक, अल्लाह पाक के बेशक। सामने गिड़गिड़ाया करें, अल्लाह पाक से मांगा करें। और भाईजान ये आप कभी ना बोला करें कि हमारी बच्चियां, हमारा बेटा नहीं है, ये अल्लाह पाक को बहुत बुरी बात लगती है। आपको पता है बच्चियां कितनी प्यारी होती हैं और अल्लाह पाक की रहमत होती है, लेकिन अल्लाह पाक आपके हालात अच्छे करे, ठीक है। क्योंकि हमारे हालात बहुत तंग हो जाते हैं ना, कभी कभी इसलिए बोलते हैं कि बच्चे है ना, ये किसके घर में जाएंगे खाना लेने के सही लिए, बात। हमारे को दुख होता है ना। सही बात है, तकलीफ होती है। बच्चियां जो है ना, बच्चे किसी के घर पे जाए, माँ बाप को जो है ना ज्यादा तकलीफ होती बिल्कुल। है। चलें अल्लाह पाक इन पर रहम करे। अभी हम चलते हैं जी घर, अपने बेचारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी भी रो रहे हैं, अल्लाह पाक इन पर करम करे। जा रहे हो? चल। अब्बू के पास हैं? सर्दी है, हंसे के। बेटियां होती हैं ना, बेटों से ज़्यादा बाप से मोहब्बत बेटियां करती हैं। गले लग रही थी। रोनी बेटी अभी बाप पूछ रहा है क्यों रो रही थी आप। चलें अल्लाह पाक इन पर रहम करे। ठीक है मेरे भाई, हम चलते हैं अभी इंशाल्लाह। आपकी आवाज़ जो है ना हमने उठा दी है, अपने बहन भाइयों तक पहुंचा दी है। आगे हमारे बहन भाई हैं देखने वाले, अल्लाह पाक उनके रिस्क में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह पाक ज़रूर करम करेगा। जो बहन भाई भी आपके लिए राशन या आपके घर के लिए जिसने भी बोला, हम इंशाल्लाह अपने भाई के पास ज़रूर पहुंचेंगे। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, भले सब्सक्राइब हमें नहीं चाहिए। और इस फैमिली को आप सब बहन भाइयों ने एक ही आवाज़ मिलकर इनको सपोर्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।